वो ऊपर तक जाना है। तिकोना फोर्ट लास्ट डे में यहाँ के रुक गया था, होटल तिकोना दुर्ग, 11th लोकेशन इन सह्याद्री सोलो। फिर से रेडी हूँ बारिश से लड़ने के लिए। लास्ट 4-5 एपिसोड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मानसून ट्रेक पे निकला हूँ, एडवेंचरस होगा सोचा था, लेकिन इतना एडवेंचरस होगा ऐसा नहीं सोचा था। बारिश बारिश बारिश, लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक आया। इधर मैं अपना आधा सामान छोड़ चुका हूँ जो जरूरत नहीं है। जब ट्रेक से नीचे आऊंगा सामान लूंगा और आगे बढ़ूंगा तुंग फोर्ट के लिए। चलते हैं सीधे ट्रेल पे। अभी तो व्यू सही दिख रहा है, लेकिन पता नहीं ऊपर जाते जाते पूरा सीन ना चेंज हो जाए। सो तिकोना फोर्ट ऑल्सो नोन एज बिटनगढ़ फोर्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावल तालुका में लोकेटेड है। 3,500 फीट ऑल्टीट्यूड पे। संडे के टाइम में इतना लोग अभी निकल चुका है। इजी कैटेगरी ट्रेक में आता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ऊपर पहुंचने के लिए। यहीं से दिख रहा है, मेरे स्टे के बिल्कुल सामने है ट्रेकिंग ट्रेल। इस ट्रेक के लिए maps.me जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो आपको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गूगल मैप में वेल मार्क्ड है। गूगल मैप में जो पार्किंग लॉट है वहाँ से आपका ये ट्रेक स्टार्ट होगा। किले तिकोना इस तरफ से जाना है। पे एंड पार्क, पार्किंग के लिए कुछ फीस है, लेकिन अभी कलेक्ट करने वाला कोई है नहीं। इसके अंदर तक ऑटो भी आ जाता है, क्योंकि मैं ऑटो से ही आया था। अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको एडवांटेज रहेगा, फेयर पूरा शेयर हो जाएगा, नहीं तो अकेले पूरा रिजर्व करके पे करना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो लोगों से लिफ्ट लेके बाइक से भी आ सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। 1-2 जगह मुझे बाइक चढ़ना पड़ा ही, क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं मिला। सामने देखिए कचरा फेंकने का जगह। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना सुंदर जगह कचरा फेंक के गंदा मत कीजिए। यहाँ का लोकल लोग ऊपर सामान ले जा रहा है, संडे के टाइम है, ऊपर जाके बेचेगा। बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मराठी में लिखा है तो मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से शुरू होता है ये ट्रेक, जंगल के बीच में से, पत्थर भरे रास्ते, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना मुझे पता है। इतना सारा ट्रेक एक साथ कर रहा हूँ, याद रखना मुश्किल होता है। ट्रेक लोकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था लास्ट 6-7 महीने से, और उसको लिख के आया। एक ट्रेक कंप्लीट कर रहा हूँ, और रात में सोने के टाइम में नेक्स्ट डे वाला ट्रेक के बारे में थोड़ा सा जो मैं स्टडी करके आया था वो मैं पढ़ लेता हूँ। ये फोर्ट 17वीं सेंचुरी में मराठा एम्पायर सिलहरा डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया है। फोर्ट स्ट्रेटेजिकली हिल टॉप पे बना है ताकि दुश्मनों पे नजर रखा जाए। कुछ कदम आया पार्किंग लॉट से, और ये देखिए एरो मार्क्ड है, पत्थर का सीढ़ी बना है, टूटा फूटा है, और इसी से ऊपर चढ़ना होगा। अरे ये किसका डॉगी खो गया? अरे तू किसका है? ये तो स्ट्रीट डॉग तो नहीं लग रहा है। अरे किसका है बाबू? तू कहाँ खो गया? गांव वाला किसी का होगा, घर से आ गया भाग के, बदमाश। काश इतना एजिलिटी मुझ में भी होता तो ये भाग के ऊपर चढ़ जाता। मैं तो सारा ट्रेक करते हुए पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट तिकोना फोर्ट आना है तो कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले आना है आपको लोनावला रेलवे स्टेशन, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के उतरना होगा कामसेट रेलवे स्टेशन। शेयरिंग वाला ऑटो मिल जाएगा, इवन रिजर्व भी करके आप आ सकते हो। पेट तिकोना तक जो स्टे में रहा था आप सीधा आके उधर रह सकते हो। आसपास और भी स्टे है। मुंबई से 120, पुणे से 60 और कामसेट से 20 किलोमीटर की दूरी पे है तिकोना पेट। छोटा ट्रेक है, खतरा भरा चढ़ाई नहीं है, प्लेन ट्रेल और पत्थर से टूटा फूटा सीढ़ी बना है। जो चीज मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ उसके हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। फिर भी केयरलेस मत होइएगा, क्योंकि पैर स्लिप करेगा तो सीधा फोटो पे हार्ड लगेगा। जनरली जब इंसान केयरफुल रहता है और डेंजरस ट्रेक भी करता है तब कोई हादसा नहीं होता है। जब केयरलेस होता है, ध्यान भटकता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, हादसा तभी होता है। ये बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ा गीला हो गया, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। ऐसे गीले पत्थर पे पैर बहुत समझ के रखिएगा। लोगों को लगता है फ्लैट सरफेस से पैर रख के स्पीड से उतर जाऊंगा, पैर रखेंगे इधर
लेकिन जाएंगे आप उधर। काश आज सारा दिन व्यू ऐसा ही रहे, क्लियर सामने व्यू दिख रहा है। वो है पावना लेक, उस तरफ से मैं आया था लास्ट दिन लोहगढ़ फोर्ट करके। सामने वाला व्यू दिखाया, बारिश स्टार्ट हो गया अचानक, मुझे मेमोरी कार्ड चेंज करना पड़ा, फाइल एरर दिखा रहा है। पता नहीं वो जाके दिक्कत होगा कि नहीं बाद में ये वीडियो जब छोड़ूंगा, लेकिन चेंज कर लिया। वो मेमोरी कार्ड में और यूज नहीं करना चाहूंगा, कुछ करप्शन वगैरह हो जाएगा तो पूरा जर्नी का वीडियो ही डिलीट हो जाएगा। ये फर्स्ट मुझे लैंप पोस्ट दिखा, सोलर पावर में चलता है। ये एक व्यू पॉइंट है और कुछ नहीं है, लेकिन जाना है राइट साइड पे। थोड़ा सा बारिश होता नहीं है और पानी कैसे बहने लगा। यही सब जगह चढ़ना थोड़ा रिस्की हो जाता है, और बारिश होने से भी पूरा फ्लैट सरफेस, पैर रखने का भी जगह नहीं है। अभी इस पार से मैं चल रहा था, वो सामने लैंप पोस्ट दिखाया, ये साइड वाला भी व्यू दिख रहा है। ऐसा एक एज में आ गया, दोनों तरफ खाई। नीचे से जब आप आते हो बेस विलेज से, वहाँ बता के जाओ कि कितना टाइम तक आप आ जाओगे। बाई चांस आपका ऊपर नेटवर्क ना पकड़े तो आप इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी बुला नहीं पाओगे। तो बेस विलेज में अगर आप उस टाइम तक वापस नहीं आते हो तो वो किसी ना किसी को कांटेक्ट करेगा आपको रेस्क्यू करने के लिए। छोटा मोटा चीज हमेशा अगर आप अकेले आते हो ध्यान में रखना चाहिए। ग्रुप में रहोगे तो एक साथ तो सबका प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ना कोई तो जाएगा नीचे हेल्प लाने के लिए। ये वाला ऊपर का पॉइंट आने के बाद रास्ता फिर से ऐसे पत्थर भरा ऊपर तक चला गया है। फोर्ट का नाम तिकोना पड़ा। इसका ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा शेप से 1818 में ब्रिटिशर ने ये फोर्ट को कंट्रोल में लिया था और इसको एज अ प्रिजन यूज करता था। जून से सितंबर ये है बेस्ट टाइम ये ट्रेक करने के लिए, लेकिन इस टाइम में करेंगे तो ऐसा हालत हो सकता है। एडवेंचरस रहेगा, पूरा लश ग्रीन व्यू आपको मिलेगा, लेकिन ये सब चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर व्यू चाहिए, बारिश एकदम नहीं चाहिए, तो आपको नवंबर दिसंबर आना है। नीचे मिनिमल चार्जेस में गाइड मिल जाता है, 300, 400, 500 आप जितना बार्गेन कर सकते हो। 300 के अंदर आपको इजीली बार्गेन करके मिल जाएगा, क्योंकि छोटा सा ट्रैक है। मैं रिकमेंड करूंगा इस ट्रैक के लिए आप गाइड मत ही लीजिए। ऊपर सातवाहन केव मंदिर और त्र्यंबकेश्वर महादेव का भी स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल जाएगा। बेताल दरवाजा फोर्ट का एंट्री गेट, केव जैसा बना है। कैंपिंग आप कर सकते हो अगर आपको शेड में कैंप करना है, खुले में कैंपिंग नहीं करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इस तरफ भी व्यू पॉइंट है और फोर्ट उस तरफ, सीधा ऊपर चढ़ना होगा। थोड़ा सा और बस पहुंच ही गए। उधर टॉप में पहुंचने से पहले इधर खाने का स्टॉल है, मैगी, पोहा, नींबू पानी, ये सब छोटा मोटा चीजें आपको मिल जाएगा। और गांव एकदम सामने है, तो नीचे जाके भी आप लंच कर सकते हो। इधर से कच्चा रास्ता बना है ऊपर जाने के लिए। जिनके सर पे ज्यादा कीड़ा है, ज्यादा एडवेंचर चाहिए, वो ले सकता है। अभी कुछ देर पहले 2 आदमी को देखा ऊपर चढ़ते हुए। मैं तो ये सिंपल वाला रास्ता ही लूंगा। पत्थर के बीच में कार्व किया हुआ हनुमान जी का कितना बड़ा सा मूर्ति। बेताल दरवाजा से घुस के कुछ अंदर तक आने के बाद ही आपको मिलेगा हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर बोर्ड में लिखा है, क्लियर नहीं है, महादरवाजा इस तरफ है। पूरा जंगल हो गया, विंटर के टाइम में क्लियर हो जाएगा, तब आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो ये वाला रास्ता। ये जो वाटर टैंक दिख रहा है, इसके पास से ऐसा रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ गया है। पत्थर भरा स्ट्रेच, बस कुछ देर और। वाटर टैंक और केव है। इस पार से उस पार जाने के लिए ये लगा है। इससे बारिश स्टार्ट हो गया। इधर एक केव है, देख के आते हैं सबसे पहले। ये तो बहुत रिस्की है, गिरेंगे तो सीधा खाई। ये अंदर एक वाटर टैंक जैसा है, लेकिन पीने के लिए सेफ नहीं होगा पानी। आई डोंट नो कितना गहरा होगा, लेकिन सीढ़ी तो बना है अंदर जाने के लिए। इधर नीचे से चढ़ा मैं, उस तरफ थोड़ा और ऊपर जाने का जगह है फोर्ट में, और ये साइड वाला पैच थोड़ा रिस्की है।
वो एंट्री करना पड़ता है। कितने लोग हैं? मैं अकेला हूँ। अभिषेक दे 98311। दूसरा फोर्ट में नहीं देखा, ये वाला एंट्री किस लिए? सेफ्टी के लिए। जो ऊपर जा रहा है उतना ही लोग नीचे जा रहा है कि नहीं? मतलब मैं नीचे जाने के टाइम में फिर से इधर बताना होगा क्या? इधर से एग्जिट करना होगा। आपको बता के एग्जिट करना होगा या ऐसे ही चला जा सकता है? इधर से एग्जिट करना। अच्छा, तब आपको रिकॉर्ड में रहेगा कि जितना लोग गया है उतना ही। अच्छा, तो बहुत लोग तो रात में भी ऊपर कैंप लगा के रहते हैं। अलाउड नहीं है। ऊपर कैंप अलाउड नहीं है? 5 के बाद कोई भी अलाउड। 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन गलत हो गया, कैंपिंग ऊपर अलाउड नहीं है। इधर एंट्री हुआ है, उस तरफ से आया। यहाँ पर एक स्टॉल है, बिस्किट चाय मिलता है। इस तरफ से ऊपर चढ़ रहा हूँ। फाइनल फोर्ट के ऊपर तक ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। हो जाएगा, आप आइए। यहाँ पर स्टेप रखिए, इस पे स्टेप रखिए, हाथ दीजिए पहले। अरे बाप रे, सगळ्यात कठीण माणूस। इस पे स्टेप रखिए। सगळ्यात कठीण माणूस। मला आता नहीं आना हमने। कोई बात नहीं, वो दीजिए ना, हम सब लोगों का हाथ गंदा है। ये साइड में, ये साइड में। हाँ ये, हाँ ये वाला पत्थर में पैर रखिए। करेक्ट, आ जाइए, वेलकम। हाथ पकड़ लीजिए। उसमें नहीं, उसमें वो स्लिप होगा। उधर नहीं, नीचे वाला स्टेप। हाँ, नीचे वाला स्टेप, करेक्ट। मैं ऊपर कैसे जाऊँ? पहले उतरने दीजिए, साइड हो जाइए, फिर आप। मैं भी तो इधर खड़ा हूँ, आराम से जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, तुम पहले जाओ। जाओ, जाओ आराम से। महादेव जी का मंदिर पहुंच गए। ये मंदिर के पास से ऊपर टॉप जाने का पॉइंट, वही लास्ट पॉइंट है। बारिश में ये चढ़ना थोड़ा टफ है। कॅमेरा द्या इकडे, तुम्ही या सावकाश बघू इकडे। अल्टीमेटली एट द टॉप ऑफ तिकोना फोर्ट। इस तरफ से भी चढ़ने का रास्ता है। अभी बारिश रुकने का इंतजार करूंगा कुछ देर। वेदर पूरा क्लियर हो जाता है, कोशिश करूंगा एरियल शॉट लेने की। इतना बड़ा सा वाटर टैंक भी है सामने। ये ऊपर तक चढ़ने का जो पॉइंट है ना, बहुत सारा है। सिर्फ उधर सामने ही नहीं, जहाँ से मैं चढ़ा वो थोड़ा रिस्की है। इस साइड में भी है, उस तरफ में भी है। आज संडे है, इसलिए सब लोग आ गया। उतरना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा वो पॉइंट तक जाऊंगा नीचे। बारिश फिर से स्टार्ट हो गया, लेकिन बारिश स्टार्ट होने से पहले मुझे ड्रोन फुटेज मिल गया। 5-10 मिनट का भी अगर विंडो मिल जाता है ना, तो मैं निकाल लेता हूँ। मीट दिस पर्सन, ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया। टुडे मॉर्निंग ही जस्ट क्लाइम्ब तुंग फोर्ट। इस तरफ है तुंग फोर्ट, और अभी आके सुबह तिकोना में भी चढ़ गया। नाइस टू मीट यू। व्हाट्स योर नेम? कितना फीट है यार, एक दिन में 2-2 ट्रेक कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर महाराष्ट्र में नज़दीक में 2-3 ट्रेक ऐसा एक साथ आप कर सकते हो। मुझे सीधा नीचे पैर रखने में डर लगता है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा स्लिप होते हुए देखा हूँ मैंने। सो हो गया तिकोना फोर्ट भी कंप्लीट। सीधा चलते हैं तिकोना पेट बेस विलेज तक। सामान लेना है और आगे बढ़ना है तुंग फोर्ट के लिए। बस ये लास्ट पैच ही थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 12 अभिषेक दे। ये अभिषेक दे। ओके थैंक यू सर। वेलकम।
सर सॉरी करके हाँ हाँ होता है सर, वो मधुमक्खी का जाला है ना सर, इसलिए ना अभी वीडियो के ड्रोन के लिए बंद किया है, उसके आवाज़ से ना वो उठ जाते हैं। आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं और ये हमारा जिम्मेदारी है। लोकल लोग जैसे बोलेगा वो सुनना टूरिस्ट का काम है, वो नहीं सुनेंगे तो जंगल का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। हो जाता है सर, आप जैसे ही बोले कि मधुमक्खी आसपास है जल्दी ड्रोन उतार लिया। उसे काटने से बहुत नहीं। डिफिकल्ट है उतरने में सर, उतरने में डिफिकल्ट है। हाँ सामने इतने वाला, सारे लोग लेके इसमें सॉरी का क्या है, आप अपने ड्यूटी किए हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। साला उतरते उतरते घुटने में दर्द हो गया, लेफ्ट घुटने में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, मसल पेन हो रहा है। तो ये आ गया पार्किंग लॉट तक फिर से। कितना सारा लोग ऊपर गया है, देखिए गाड़ी कितना है इधर। अगर रेस्ट लेते हुए जाएंगे 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वैसे कितना किलोमीटर है, एनी आइडिया? प्रैक्टिकली ये इजी ट्रैक है, सिर्फ लास्ट जो फोर्ट का स्ट्रेच है वहाँ पर सीढ़ी है और सीढ़ी के साथ रस्सी है। ऑटो वाला को फिर से लोहगढ़ से बुला लिया, इधर ऑटो मिलने वाला नहीं है मुझे। ये आ गया मेरा स्टे, इसके बारे में जानना है तो लास्ट वाला पार्ट चेक कीजिए। सामान समेटना है और सीधा निकलना है तुम के लिए। क्या बहुत बारिश था। ऑटो वाला को फोन किया, ऑटो आ रहा है? हाँ, दोपहर का खाना बन रहा है, वो सेम कल रात वाला ही ना। ट्रेन से सारा सामान निकाल के रक्सक में पैक कर लेता हूँ, जल्दी से लंच करूंगा और सीधा यहाँ से निकल पड़ेंगे। रूम का स्टे के बारे में थोड़ा डाउटफुल हूँ क्योंकि वहाँ जिससे बात हुआ उसका फोन ऑफ है, अभी उधर कोई स्टे खुला नहीं है। हो गया है सामान पैक, बैग के अंदर सब घुस चुका है, खाना आ गया है, जल्दी से खाते हैं। ऑटो बस आने ही वाला है और सीधा निकलना है तुम के लिए। चावल, अंडा करी, सलाद और आलू का सब्जी आ रहा है। एज यू ऑल नो, आलू बिना तो चलता नहीं है मेरा। यहाँ राइस और रोटी दोनों ही देता है, लेकिन तो मैं खाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने बोला सिर्फ राइस देने के लिए। लगी तो बता, लगी है ना बताऊंगा। तिकोना दुर्ग को कहते हैं अलविदा। थैंक यू भैया, मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू, स्टे बहुत अच्छा था। ये आ गया मेरा ऑटो, चलते हैं। ऊपर कितने बजे गए? ऊपर गए थे 8 बजे। यहीं से मुझे कल ट्रैक स्टार्ट करना है, वो ऊपर तक जाना है कल। उस तरफ से आया तिकोना से मैं पूरा तुंग तक, पूरा पावनाले घूम के आ गया, वो है सामने तुंग। नेक्स्ट डे ये चढ़ना है। थैंक यू दादा। चलो हाँ, देख के संभाल के जाइए। ये आ गया वो होटल स्वप्निल, 9359283779। होटल का नाम है स्वप्निल, फिर बोर्ड कहीं नहीं है। लोगों को पता कैसे चलेगा होटल है? तो फोन करके बुक करके आ सकता है ना। रूम रेट वही बताया ना, जो वही होगा ना, 500 बताया। अभी जो नंबर मैंने शेयर किया, सारंग जी तुंग फोर्ट पे चढ़ने
घूमने का गाइड भी है, 500 रुपए के आसपास लेता है। एंट्री पॉइंट है वो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर है। लोग गाड़ी से मुझे छोड़ देगा, बाइक से छोड़ देगा सामने, और इनका गाड़ी से मुझे कोरिगर के लिए जाना होगा, मतलब तुंग फोर्ट के बाद। गाड़ी से अगर जाऊंगा तो 1000 रुपए लेगा, बाइक से जाऊंगा तो 500 रुपए लेगा। बाद में मैं डिसाइड करूंगा कैसे जाऊंगा। यहाँ से कोरिगर जाने वाला रास्ता करीब 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर है। तभी रूम में जाता हूँ, अपना सामान सारा बैग से निकालता हूँ, थोड़ा बहुत तो रेस्ट लेना बनता ही है। मेरे पीछे है क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट, यहाँ बहुत लोग आके टाइम स्पेंड करता है। उधर रहने के लिए सोचिएगा भी मत, पूरा गला काट लेगा। मतलब अगर आपको ट्रेक करना है तो एकदम बेसिक सा रूम है, जस्ट एक आदमी सोने के लिए, 2 आदमी रहेगा तो यहाँ पर लगा सकता है बेड। 2-3 रूम और भी है, आप चाहो तो और भी बुकिंग कर सकते हो। टॉयलेट बाहर है। प्रॉब्लम वाला चीज है यहाँ पर पहुँचना। सामान सारा निकाल लेता हूँ, बहुत ही टायर्ड हूँ आज, तिकोना फोर्ट किया, उतना टफ नहीं था लेकिन अनकंफर्टेबल तो फील हो रहा है। इतना देर से ये सारा चीज पहना हुआ हूँ। आलू अंडा करी और चावल लोग बना देगा, यहाँ खाना मिलता नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, दिक्कत नहीं है, नहीं तो वो ढाबा से मंगवाना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देके। गाँव में तो अभी तक मुझे नेटवर्क सही से मिल रहा है, आई होप फोर्ट में भी मिल जाएगा। ऑटो वाले भैया को मुझे देना पड़ा 1300 रुपए तिकोना से तुंग आने के लिए। बहुत ही लंबा रास्ता है, और सबसे बड़ा चीज वो तिकोना से नहीं आया, वो लोगर से आया मुझे पिक करने। तिकोना पे पिक किया और तुंग में आके ड्रॉप किया। टॉवल कैरी करने से ऑलरेडी मेरा रक्शा इतना भारी है, इसलिए पतला वाला गमछा साफ करना भी इजी है खुद को, और लाइट है, सूख भी जल्दी से जाएगा। मानसून वाला सीजन है। ये है तिकोना फोर्ट। आज सुबह में इसके ऊपर था, इसके ठीक इस पार है ये तुंग फोर्ट। रोज पैर में वेजलिन लगा रहा हूँ, मतलब ट्रेक करके आने के बाद एवरी डे रिगोरस ट्रेक हो रहा है, तो पैर मोजे के अंदर रह के एकदम पूरा सुन पड़ गया, इचिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है। ज्यादा महंगा वाला क्रीम है, जो लोग रेगुलर ट्रेक करता है उन लोगों को पता होगा, लेकिन मैं पैर अच्छे से साबुन से धो के वेजलिन या फिर बोरोलिन लगा लेता हूँ, और सुबह जब सॉक्स पहनता हूँ थोड़ा सा पाउडर डाल के पहनता हूँ, तो दिन भर इचिंग सेंसेशन कम रहता है। तो मेरा आ गया है डिनर। उधर कुछ काम चल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी नजदीक है गणपति उत्सव। लक बहुत अच्छा है मेरा कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल के टाइम में मैं इधर ही रहूंगा। कहीं ना कहीं से तो मुझे गणपति उत्सव दिखने को मिल जाएगा, और ये प्लान के हिसाब से मुझे लग रहा है मैं उस टाइम में देवकुंड के आसपास रहूंगा। तो देखेंगे, ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल के टाइम में मैं महाराष्ट्र में ही रहूंगा। गणपति जी को बिठाने के लिए शायद बना रहा है कुछ। इधर बहुत ठंड लग रहा है, पता नहीं क्यों। बाहर तेज हवा चल रहा है, और मैं एक चादर और उसके ऊपर ऐसा कंबल ले लिया। हर रोज घर में सोने जाता हूँ रात 1:30-2 बजे तक। अभी तो रात 9 बज रहा है, लेकिन खा के मैं सीधा बिस्तर पे चढ़ गया, सो जाऊंगा। अभी नेक्स्ट डे मिलते हैं सीधा तुंग ट्रेक पे, जिसका दूसरा नाम है कठिनगढ़। अब कितना कठिन है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। 11th लोकेशन ऑफ 25 डेज इन सह्याद्री सोलो डन। मिलते हैं 12th लोकेशन पे। बाय बाय।